हेलो एवरीवन। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटिस्टा। आज हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर। फर्स्टली वो यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बने हों। दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो मे बी होलोजोइक। होलोजोइक होता है कि डायरेक्टली मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर जाना, होल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर जाने को बोलते हैं होलोजोइक। सैप्रोफिटिक जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, और पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उनको बोलते हैं। इट इंक्लूड्स मराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। दे कंसिस्ट सीलिया एंड फ्लैजिला। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला। दे रिप्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्सुअल भी शो करते हैं। अब इस किंगडम में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्माइड्स। इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? डायटम्स एंड डेस्माइड। डेस्माइड को आप गोल्डन एल्गा भी बोल सकते हो। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। द बॉडी इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट सिलिका शेल। जो उनकी बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? सिलिका शेल से। जो उनकी शेल होती है वो सिलिका से बनी होती है। उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका डिपोजिशन मेक इट इनडिस्ट्रक्टेबल। दे डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन। वो किसके थ्रू डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू। जैसे अमीबा में होता है डिवीजन, वैसे ही बाइनरी फिजन के थ्रू। दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। और ओशन में चीफ प्रोड्यूसर हैं ये उसका डायग्राम है, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये इनकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है, यहाँ होता है सिलिका का डिपोजिशन। ये होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स। एंड जो ये सिलिका का डिपोजिशन होता है, इसकी जो वॉल होती है उसको बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। ये है न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। जो इनके ये नेचर में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं। दीज आर स्लाइटली टॉक्सिक। ये टॉक्सिक होते हैं, कंटेन टॉक्स। और इनके टॉक्सिक को क्या बोलते हैं? जो टॉक्सिन इनके अंदर होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं सेक्सीटोसिन। दैट कैन पैरालाइज स्मॉलर एनिमल्स। जो मतलब पानी के अंदर जो छोटे छोटे फिशेज और एनिमल्स होते हैं दूसरे, उनको ये जो टॉक्सिक होता है ये पैरालाइज कर देता है। दे अपीयर येलो। ये जो इनके पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी इनके बॉडी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इनका कलर होता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, गोल्डन, रेड। दे हैव थीका। और उनके जो वो होता है वो थीका से बना होता है उनका शेल। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर इज ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस होता है लाइट इमिट करने का जो पावर होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और इसका एग्जांपल है गर्न्यूलेक्स। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। सबसे पहले यूग्लिनॉइड्स में ये पता होना चाहिए कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कनेक्टिंग लिंक इन द सेंस कि दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल की भी शो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। मेनली कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। मतलब कि उनके ना जो सेल वॉल होती है जो उनकी सेल वॉल होती है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल बॉडी पे मतलब बाहर सरफेस पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, उसकी जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉप्स। मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की तरह फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, और जब सनलाइट नहीं होगी तो ये वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह शो करेंगे। मतलब जब सनलाइट नहीं है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यूग्लिनॉइड स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन। वो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? पैरामाइलोन। पैरामाइलोन वो स्टार्च और ग्लाइकोजन से थोड़ा सा केमिकली डिफरेंट होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पर स्टार्च और ग्लाइकोजन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिप्रोडक्शन केमिकली डिफरेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली असेक्सुअल बाय सेल डिवीजन।
उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिनॉइड्स में वो सेक्सुअली होता है, और वो किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स दे आर कॉल्ड फॉल्स फंजाई, उनको फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, और इनको प्रोटेस्टिशियन फंजाई भी बोलते हैं. दे आर सेप्रोफिटिक, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. अंडर सुटेबल कंडीशन, जब मतलब फेवरेबल कंडीशन होती है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं. और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम होता है वही डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, फ्रूटनिंग बॉडीज में. फ्रूटनिंग बॉडीज स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज को बोलते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज, जो स्पोर बनाती हैं, बियरिंग स्पोर एट द टिप्स, और जिनके टिप्स पे क्या है, स्पोर्स हैं. ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, और फेवरेबल में बनेगा प्लाज्मोडियम. स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स, जो इनके स्पोर्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो ट्रू होती हैं. द स्पोर्स जो कि कितनी भी मतलब एडवर्स कंडीशन को भी जो बियर कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है स्पोर्स की वो ट्रू होती है. द स्पोर्स डिस्पर्स्ड थ्रू एयर करंट, जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स के थ्रू करते हैं, एयर करंट के थ्रू. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये सब कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, जो प्रेडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के. दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ, अब प्रोटोजोन के अंदर भी 4 मेजर ग्रुप आते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया. सूडोपोडिया क्या होता है, ये ना साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है, मतलब साइटोप्लाज्म डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन, कुछ इस टाइप का समीबा में होता है ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया. जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं उसको बोलते हैं सूडोपोडिया. सम ऑफ द एंटामीबा आर पैरासिटिक, जैसे एंटामीबा इसका एग्जांपल भी है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो पैरासिटिक है. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, देन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज पैरासिटिक, तो जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, लिव ऑन और इन द अदर ऑर्गेनिज्म. दे हैव फ्लैजिला, जैसे कि उसके नाम में लिखा हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो फ्लैजिला तो उसमें हो गई प्रेजेंट. दे कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, कैसी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस का साइंटिफिक नेम क्या है. नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म तो होंगे क्योंकि इनमें 1000 ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूविंग मतलब उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर एक्वाटिक, एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम, एग्जाम्पल है पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में कैसी स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक, मतलब एक स्पोर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लाज्मोडियम, जो हम आगे 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में आप उसको और डिटेल्स में पढ़ोगे, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है. अब नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई, जो कि जो थर्ड किंगडम विच इज फंजाई. फंजाई का पहले इंट्रो करते हैं. स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज बटलर, मतलब जो इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं जिन्होंने दिया था उनका नाम है बटलर. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा के सर्वाइव करते हैं. बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इन डिफरेंट क्लासेस इज, अब उनमें जो डिफरेंट को आगे किंगडम को आगे क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे किया गया है, तो 3 पॉइंट के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, विच इज मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मोर्फोलॉजी के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि माइसीलियम क्या होता है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड फ्रूटनिंग बॉडीज के बेसिस पे. फ्रूटनिंग बॉडी मैंने आपको बताया था अभी, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज. माइसीलियम क्या होता है, यूनिट ऑफ माइसीलियम इज हाइफा. माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ, जो फंजाई की बॉडी होती है ना उसको माइसीलियम बोलते हैं. द बॉडी ऑफ फंजाई नोन एज माइसीलियम. और माइसीलियम किससे बना होता है, मतलब यूनिट क्या है माइसीलियम की, इज हाइफा. अब हाइफा आगे 2 टाइप्स का होता है, असेप्टेट एंड सेप्टेट. असेप्टेट को आप सिनोसिटिक भी बोल सकते हो, जो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक सेल में बहुत सारे ये न्यूक्लियस हैं जिसको मतलब जो डिवाइडेड नहीं है किसी भी सेल मेम्ब्रेन से. और सेप्टेट 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये मतलब अलग अलग डिवाइड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. प्राइमरी वाले में सिंगल न्यूक्लियस होगा और सेकेंडरी वाले में डबल न्यूक्लियस होगा. तो इसकी क्लासेस को आगे जो डिफरेंट फंजाई को आगे क्लासेस में डिवाइड किया गया उसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा. तो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे उनके बारे में आप बताओगे. कॉमन नेम उनका,
टाइप ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ मतलब फंजाई को ही फंजाई की जो बॉडी होती है उसको ही माइसीलियम बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूटनिंग बॉडीज एंड एग्जाम्पल्स. कॉमन नेम क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसेटिस का. फाइकोमाइसेटिस का कॉमन नेम है एल्गल फंजाई. टाइप ऑफ माइसीलियम, इसमें माइसीलियम किस टाइप का होता है? सिनोसिटिक, मैंने आपको पहले पीछे मतलब अभी वीडियो में दिखाया था कि सिनोसिटिक किस टाइप का होता है एंड ब्रांच्ड होता है जो माइसीलियम होता है उनका. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है उनके अंदर. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या किसके थ्रू होता है? क्लमाइडोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड ओडिया. फ्रूटनिंग बॉडीज प्रेजेंट मतलब उसमें क्लियरली डिफाइनिंग नहीं है. एग्जाम्पल क्या है इसके? राइजोपस है, म्यूकर है, एल्ब्यूगो है एंड कैंडिडा है. नेक्स्ट इज एस्कोमाइसेटिस. एस्कोमाइसेटिस को का कॉमन नेम क्या है? सैक फंजाई. सैक फंजाई. माइसीलियम किस टाइप का होता है इसका? ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है इसके अंदर. जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है एस्कोस्पोर. सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर विच इज प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कोनिडिया के थ्रू, कोनिडिया. एंड फ्रूटनिंग बॉडी होती है एस्कोकार्प. एग्जाम्पल है इसका यीस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स एंड एस्पेरगिलस. जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर है, जो पेनिसिलियम है वो मल्टीसेलुलर है. बेसिडियोमाइसिटिस. बेसिडियोमाइसिटिस का कॉमन नेम है क्लब फंजाई. ये ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं. इसमें सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होता है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है बेसिडियोस्पोर. फ्रूटनिंग बॉडी होती है इनमें बेसिडियोकार्प. एग्जाम्पल है इसके पिशीनिया, स्लैगो एंड एग्रिकस. नेक्स्ट इज डिटेरोमाइसिटिस. डिटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से भी एंड बोर्ड के एग्जाम से भी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं. अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई नहीं बोलते, फिर या तो एस्कोमाइसिटिस या बसिडियोमाइसिटिस में ही आता. नेक्स्ट इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनता है. एंड एग्जाम्पल है इसके अल्टरनेरिया, सिलेंट्रेटिका. तो आज का टॉपिक बस इतना ही था. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर.